सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये पुस्तक परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में ब्रह्मऋषि नारद जी के द्वारा बताए गए सूत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। हिमालय के दिव्य प्रांगण में पधारी हुई ऋषि सत्ताएं अपने अपने दिव्य अनुभव और भक्ति की अनुभूतियां इसमें कथा के माध्यम से हमें सुना रहे हैं। हम सभी अभी 19 से लेकर 22वें भक्ति सूत्रों तक का स्वाध्याय कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का सूत्र है 23वें नंबर का सूत्र। गोपियों के कृष्ण प्रेम का मर्म। उत्सुकता के तीव्र किंतु मौन स्पंदन मुखर हो नीरवता को भेदते रहे। अंतस में एक कश्मकश थी। ऐसे कई प्रश्न कंटक थे जो कई मनों में एक साथ चुभ रहे थे। कहीं नैतिकता एवं आध्यात्मिक भावना में एक द्वंद्व भी था। श्री कृष्ण जी का गोपी प्रेम अथवा गोपियों की कृष्ण भक्ति सामाजिक और नैतिक मानदंडों पर कितनी सार्थक है। श्री कृष्ण जी के पूर्ण ब्रह्म तत्व से अनभिज्ञ लोग इससे क्या सीखेंगे और क्या पाएंगे। ये और ऐसे अनेक प्रश्न उन ऋषि महर्षियों के थे जिन्होंने अपने युग में स्मृतियां लिखी थीं, संहिताएं रची थीं। महर्षि आपस्तम्भ इन्हीं में से एक थे। इन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनके अंतर मन में उमड़ रही बेचैनी मुखमंडल पर सघनता से छा गई थी। माथे पर एक के बाद एक कई लकीरें बनी और मिटी। अंतर्ज्ञान सर्वज्ञता से संपन्न सप्त ऋषियों के समूह श्री कृष्ण तत्व से सुपरिचित होने के बावजूद देवर्षि की ओर देख रहे थे। उन्हें आशा थी कि देवर्षि अपने नए सूत्र में इन प्रश्नों का अवश्य समाधान करेंगे, परंतु देवर्षि अभी मौन ही थे। उनके इस मौन में समाधान की समाधिमयता थी। पर्याप्त देर तक इस तरह की नीरवता बनी रही। तब कहीं जाकर देवर्षि ने आंखें खोली। उनके आंखें खोलते ही हिमवान के इस दिव्य आंगन में भक्ति की उजास छा गई।
उन्होंने अपने आसपास के वातावरण के स्पंदनों को अनुभव किया। फिर कहने लगे, देवर्षि नारद कहने लगे, श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं। उन्हें प्रेम की सघनता उनसे प्रेम की सघनता न तो सामाजिकता की विरोधक रही है और न ही इससे नैतिक तटबंध टूटते हैं। श्री कृष्ण जी के मन में गोपियों के प्रति जो प्रेम जगा था वो परमात्मा का जीवात्माओं के प्रति सहज प्रेम था। गोपियां श्री कृष्ण जी के सत्य स्वरूप को जानती थीं। उनकी भक्ति में परमात्मा को जीवात्मा द्वारा किए जाने वाले समर्पण का भाव था। इस भक्ति प्रकरण का एक सच ये भी है कि सामाजिकता और नैतिकता की सीमाएं केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित हैं, जबकि गोपियां और श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रेम कथा कारण शरीर के व्यापक विस्तार में घटित हुई थी। इस तथ्य में साधना का ये सच भी सम्मिलित है कि यदि कोई अपनी वासनाओं को भी भगवान को अर्पित कर देता है तो वो भी रूपांतरित होकर भक्तिपूर्ण भावनाओं का स्वरूप पा जाती हैं। आज गोपियां उसी साधना सच के रूप में साकार हुई हैं। आज गोपियां उसी साधना सच के रूप में साकार थीं। वासना, तृष्णा, अहंता का भगवत चेतना में समर्पण, विसर्जन और विलय मोक्ष के द्वार खोलता है, जबकि गोपिकाएं तो जन्म जन्मांतर से श्री कृष्ण जी की भक्त थीं। उन्हें संपूर्णतया मालूम था कि गोपचंद के नंदन श्री कृष्ण परमात्मा का साकार विग्रह हैं। अपने इस वाक्य को पूरा करते हुए देवर्षि हंस पड़े। फिर उन्होंने मधुर ध्वनि में अपने नए सूत्र का उच्चारण किया। नया सूत्र उनका 23वें नंबर का। उसके बिना श्री कृष्ण के परमात्म स्वरूप को जाने बिना किया जाने वाला प्रेम व्यभिचारियों के प्रेम के समान होता है। इस सूत्र को पूर्ण करके देवर्षि नारद ने महर्षि आपस्तम्ब की ओर देखा और कहा, नीतिकार, स्मृति और संहिताओं के रचयिता महर्षियों के अनुभव में ये सच भी होना चाहिए कि महान उद्देश्यों से जुड़कर सामान्य संसारिक क्रियाएं व भावनाएं भी महान हो जाती हैं, जबकि छोटे, बौने और ओछे उद्देश्यों के लिए किया गया महानता का प्रदर्शन भी घटिया और ओछा ही बना रहता है। महर्षि आपस्तम्ब कुछ बोले तो नहीं, परंतु उनके मुख पर संकोच, सच और लज्जा की लालिमा थी। परंतु इसकी अनदेखी करके देवर्षि क्या कहने लगे? जब प्रभु ने ब्रजधरा पर अवतार लीला रची थी, उस समय महर्षि विद्रुम को भी यही भ्रम हुआ था। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वलोकाधिपति सर्वेश्वर को संसार के मानदंडों पर कसना चाहा, महर्षि विद्रुम ने। परंतु ऐसा कहते हुए देवर्षि एक पल के लिए ठहरे। तभी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोल पड़े, हे देवर्षि, ये भक्ति कथा विस्तार से कहें। महर्षि विद्रुम वाली भक्ति कथा विस्तार से कहें। आपस्तम्ब ने भी उनकी ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आप हमारे अज्ञान को क्षमा करते हुए कृष्ण करुणा के कण हमें प्रदान करें। उत्तर में देवर्षि मुस्कुराए और कहने लगे, ब्रजभूमि में वह शारदीय नवरात्रि थी। गोप कन्याओं और गोप बालाओं ने महामाया कात्यायनी का सविधि व्रत किया था। उनके इस व्रत की संपूर्ण व्यवस्था स्वयं भगवती पूर्णमासी ने ही की थी। भगवती पूर्णमासी को ब्रजभूमि के सभी लोग अपनी आराध्य देवी मानते हैं। उनके किसी भी कार्य में कोई रोक टोक नहीं करता था।
गोपियों का ये व्रत संपूर्ण विधान से चल रहा था। वे त्रिकाल यमुना स्नान करती, त्रिसंध्या में भगवती कात्यायनी का पूजन करती और तीनों ही कालों में वो देवी महात्म्य की कथा सुनती। उन्हें ये कठिन साधना करते हुए नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो चुके थे। 7 दिन उनके पूरे हो चुके थे। तभी अष्टमी तिथि को प्रातः महर्षि विद्रुम ब्रज पधारे। महर्षि विद्रुम का अष्टमी तिथि के दिन ब्रज में आना हुआ। वे स्वभावतः ही महामाया के मंदिर में प्रणाम करने चले गए। महर्षि विद्रुम जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। मंदिर पहुंचने पर उन्हें गोपियों ने प्रणाम किया और आशीर्वाद की याचना की। उनकी इस याचना पर महर्षि ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। क्या जिज्ञासा, तुम्हारा मनोरथ क्या है? उत्तर में एक गोपी ने गंभीर स्वर में कहा, हम सभी श्री कृष्ण जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। महर्षि विद्रुम ने पूछा कि आपका मनोरथ क्या है? तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि हम सभी श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अब महर्षि के चौंकने की बारी थी। वो चौंक गए। उन्होंने हतप्रभ होते हुए कहा, सभी गोपियां? हाँ, हम सभी ने एक ही स्वर में इस शब्द का उच्चारण किया। इस उत्तर को सुनकर महर्षि विद्रुम तो जैसे जड़ हो गए कि ये सभी श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, बस वो देखते ही रह गए। ये विवाहित हैं, अविवाहित स्त्रियां, सब की सब एक साथ श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाना चाहती हैं। उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें इस तरह देखते हुए पाकर गोपियां एक साथ हंसने लगी और बोली, हमारे व्रत पर इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं महर्षि? श्री कृष्ण जी तो सभी जीवात्माओं के स्वाभाविक स्वामी हैं। उन परमेश्वर को छोड़कर भला जीव के जीवन का संपूर्ण स्वामी कौन हो सकता है? परंतु उस गोपी के कथन का अर्थ महर्षि समझ न सके। उन्हें बस यही लग रहा था कि ब्रजभूमि में ये भारी अनाचार फैल रहा है। उनको लगा कि कितना अनाचार फैला हुआ है, इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? ये नंद का बेटा परमात्मा कब से हो गया? उनके मन में प्रश्न तो अनेक उभरे, परंतु उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। बस जगन माता के मंदिर के परिसर में बैठकर मार्गदर्शन की याचना करने लगे। वो विहल होकर पुकार रहे थे, अपनी इस संतान को प्रबोध दो माता। न जाने कितनी देर तक उनकी ये प्रार्थना चलती रही। उन्हें होश तो तब आया जब गोपियों के साथ आई भगवती पूर्णमासी ने उन्हें स्पर्श करते हुए चेताया। अद्भुत था वह स्पर्श। ये स्पर्श इस स्पर्श से उनके सामने का संसार बदल गया। उन्होंने भगवती पूर्णमासी की ओर देखा और देखते ही रह गए। कौन? महर्षि विद्रुम। अरे, वह तो स्वयं योग माया थी। फिर उन्होंने गोपियों से घिरी हुई श्री राधा जी को देखा। स्वयं मूल प्रकृति वृषभानु दुलारी का रूप धरे हुए थीं। अब उनकी दृष्टि महामाया कात्यायनी के श्री विग्रह की ओर गई। उन्होंने देखा कि जगदम्बा स्वयं साकार होकर गोप बालाओं की पूजा स्वीकार कर रही हैं। ये गोप बालाएं भी और कोई नहीं, जन्म जन्मांतर से तप साधना कर रही तत्वज्ञानी आत्माएं थीं। कैसा अपूर्व दृश्य था वह। स्वयं आदि शक्ति पूजा भी कर रही थीं, करा भी रही थीं और करवा भी रही थीं। अब महर्षि विद्रुम ने घबरा करके आंखें बंद कर लीं। उन्हें भक्ति के सत्य का अनुभव होने लगा। कुछ देर ऐसी ही अनुभूति महर्षि आपस्तंभ को भी हो रही थी। पत्थर ने शिवलिंग से पूछा कि मैं और तुम
एक जैसे हैं, फिर तुम्हें ज़्यादा श्रद्धा क्यों मिलती है? शिवलिंग ने उत्तर दिया, भक्ति और श्रद्धा का आरोपण होने से साधारण भी असाधारण बन जाता है। भक्ति वही जिसमें सारी चाहतें मिट जाएं। ऋषि आपस्तंभ विचार मग्न थे और देवर्षि भावमग्न। हिमालय इन दोनों के साथ अपने आंगन में उपस्थित ऋषियों, देवों, सिद्धों व गंधर्वों के समुदाय को अविचल भाव से निहार रहा था। हालांकि उसका अंतस भी भक्ति की भाव सरिता से सिक्त हो रहा था। भक्ति है भी तो वह जो भावों को विभोर करे, परिष्कृत करे, ऊर्ध्वमुखी बनाए और अंत में सदा के लिए भक्त को भगवत चेतना के साथ रहकर एकाकार कर दे। हिमालय के सानिध्य में हो रहे इस अनूठे भक्ति समागम में यही तो हो रहा था। देवर्षि नारद ने जो ब्रज की कथा सुनाई थी, उसे श्रवण कर ऋषि आपस्तंभ की शंकाएं घुल गईं। उनकी चेतना भी भक्ति के संस्पर्श से पुलकित थी। अन्य ऋषिगण तो ब्रज की यादों से विहल थे। गायत्री महाशक्ति के चैतन्य ऊर्जा के प्रवाह को धरा पर अवतीर्ण करने वाले ब्रह्मऋषि विश्वामित्र तो जैसे उनको समाधि हो गई हो। उन्हें चेत तो तब हुआ जब ब्रह्मऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उन्हें टोकते हुए कहा, ब्रह्मऋषि आप किस अनुभव में खो गए? यदि हम सब सत्पात्र हों तो हमें अपने अनुभव का अमृतपान कराएं। उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने नेत्र उन्मीलित होते हुए और उन्होंने विश्वामित्र के नेत्र उन्मीलित हुए और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ प्रातः के उदयमान सूर्य को प्रणाम किया, जिसकी स्वर्णिम किरणों से हिमालय के श्वेत शिखरों को स्वर्णिम बनाया हुआ था। सविता के भर्ग को अपने हृदय में सदा धारण करने वाले ब्रह्मऋषि विश्वामित्र कहने लगे, हे ब्रह्मऋषि, आज के युगों पूर्व त्रेता युग में जब परात्पर ब्रह्म ने श्री राम का रूप धारण किया था, उस समय मैं उनके और अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला गया था। वहाँ रंगभूमि में मैंने विदेह कन्या सीता को देखा। मुझे आज भी याद है वह किस तरह सुकुमार कलिका की भांति संकुचित व सहमी हुई थी, पर ये उनका बाह्य अवतरण था। उनके अंतस में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन, पालन एवं लय करने वाली महाऊर्जा का विराट अनंत चैतन्य सागर हिलोरें ले रहा था। उन्हें देखते ही मैं पहचान गया कि वेद माता गायत्री ही सीता का रूप धरे जनक की रंगभूमि में विचरण कर रही हैं। वेद माता गायत्री। मैंने उन महामाया को भाव भरे मन से प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे उद्भव स्थिति संहारिणी माँ, अपने इस शिशु पर करुणा करो। युग बदला, युग के साथ दृश्य भी बदले। त्रेता द्वापर में परिवर्तित हुआ, मैं हिमालय की गुफा में तपोलीन हो गया। मेरा मन हमेशा ही इस धुन में रहता कि माता गायत्री जब भी, जहाँ भी, जिस रूप में अवतीर्ण होंगी, मैं अवश्य उनका आशीष लूँगा। महर्षि विश्वामित्र का कहना था। उनके प्रत्यक्ष दर्शन मैं जरूर करूँगा। द्वापर युग में मैंने अनुभव किया, महामाया ने इस बार कई रूप धरे हैं। उन्होंने जन्म भी लिया है और प्रकट भी हुई हैं। रुक्मणी के रूप में वही हैं, वही वृषभानु सुता के रूप में ब्रज में पधारी हैं, वही महामाया भगवती पूर्णमासी बनकर ब्रजभूमि की रक्षा का भार संभाले हुए हैं, वही जगदम्बा गोप कुमारियों और गोप बालाओं के रूप में विहार कर रही हैं। कौन? वेद माता गायत्री। मैं धन्य हुआ
अनुग्रहित हुआ, कृत हुआ। वेद माता को इतने रूपों में निहार कर मेरे मुख से स्तुति महामंत्र उच्चारित होने लगा। विश्वामित्र जी के माँ को देखकर वो इतना कृत हो गए कि उनके मुख से महामंत्र उच्चारित हुआ। स्तुति: हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो माँ। मेरी स्तुति से भावमयी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने दिखाया कि किस तरह वृषभानु दुलारी राधा में सभी कुछ विलीन हो गया। मुझे भान हुआ कि श्री राधा ही जगन्माता का प्रधान लीला स्वरूप है। माँ के अन्य स्वरूप उन्हीं से प्रकट होते और उन्हीं में लय होते हैं। श्री राधा के दर्शन के लिए मैं ब्रज भी गया। वहाँ मैंने प्रेम की उन साकार मूर्ति को परमात्मा के परात्पर पावन प्रेम के साकार सघन स्वरूप देखा। हालांकि प्रत्यक्ष में तो वह सामान्य गोप कन्या ही दिखती थी, पर उन लीलामयी ने मुझ पर अपूर्व दया करके अपने यथार्थ स्वरूप के दर्शन दिए। उन्होंने ये भी बोध कराया कि ब्रज में गोप बालाएं और ग्वाल बाल ही नहीं, वहाँ पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, यहाँ तक कि पर्वत, सरिता, धरती के धूली कण भी कृष्ण के लिए ही सर्वस्व अर्पित हैं। ब्रज में जो चैतन्य है उनमें तो प्रेम चेतना है ही। जिन्होंने जड़ रूप धरा है, पर्वतराज गोवर्धन, भगवती यमुना, वे भी परात्पर प्रेम का साकार स्वरूप हैं। ब्रज में कोई भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। उन्हें शक्ति, सिद्धि, स्वर्ग, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। वे सब तो बस श्री कृष्ण जी को अपने सर्वस्व का अर्पण करके प्रसन्न है। उनका ये समर्पण कितना प्रगाढ़ है कि वो श्री कृष्ण जी के लिए, कृष्ण का वियोग सहने के लिए भी तत्पर हैं। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की धारा प्रवाह वाणी ने जैसे सबको सम्मोहित कर दिया। सभी स्तब्ध जड़ीभूत हो गए। देवर्षि तो जैसे भाव समाधि में तिरोहित हो गए। वह ये भी भूल गए कि उन्हें अपने अगले भक्ति सूत्र को उद्घाटित करना है। उन्हें तो ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने स्वयं चेताया, मेरी अनुभूतियां तो उतनी प्रगाढ़ नहीं है देवर्षि, तो भक्ति तत्व के मर्मज्ञ हैं। उन्हें ब्रजभूमि का व्यापक अनुभव है। अब वो कुछ कहें। विश्वामित्र जी के इन वचनों से देवर्षि को रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, ब्रज तो बस ब्रज है। तभी तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने सखा उद्धव से कहा था, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ब्रज कभी भूलता नहीं। वहाँ की हवाओं में भी भक्ति घुली है। वहाँ अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहता। मेरा अगला सूत्र भी यही कहता है। उसमें व्याभिचारी के प्रेम में, प्रियतम के सुख में सुखी होना नहीं है। इस सूत्र के सत्य का उच्चारण करते हुए देवर्षि ने फिर से एक बार ऋषि आपस्तंभ की ओर देखा। उन्हें अपनी पहली बातों पर संकोच हो रहा था। इस संकोच की धुंधली छाया उनके मुख पर भी बनी हुई थी। उन्होंने संकोच से अपना सर झुका लिया, परंतु देवर्षि अपने ही भावों में डूबे हुए थे। वो कह रहे थे, इस सूत्र के सत्य को ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने स्पष्ट कर दिया है। सच यही है, भक्ति में, प्रेम में
प्रेमी भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, वो तो बस अपने प्रियतम का सुख चाहता है। उसकी एकमात्र चिंता, चाहत, त्वरा, अभिलाषा, अभिप्सा यही होती है कि मेरे आराध्य किसी तरह से मुझसे प्रसन्न होंगे, मेरे आराध्य मुझसे किस तरह प्रसन्न होंगे। ब्रज की गोप कन्याएं इसी सबका साकार स्वरूप थी। उनका सर्वस्व केवल श्री कृष्ण जी ही थे, उनका सर्वस्व केवल श्री कृष्ण जी के लिए ही था। अरे वही क्यों, वहाँ के ग्वाल बाल, बाबा नंद, मैया यशोदा, पर्वतराज गोवर्धन, भगवती कालिंदी, वहाँ के कदम आदि वृक्ष सभी तो केवल श्री कृष्ण जी के प्रेम के लिए ही थे। भक्ति का सत्य तो ब्रज के धूलि कणों में है। इतना कहकर देवर्षि फिर से अपने भावों में खोने लगे। उन्हीं के साथ साथ अन्य सभी भक्ति सरिता में अवगाहन करने लगे। जो श्रद्धावान हैं तथा दयावान हैं तथा जो धर्म अधर्म का ज्ञान रखने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। भक्ति सरिता की लहरों में भाव भीगते रहे। कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति सरिता की लहरों में भाव भीगते रहे। सप्त ऋषियों के साथ अन्य ऋषियों, देवों, सिद्धों व गंधर्वों का समुदाय भक्ति के सरस भावों में अपने को निमज्जित करता रहा। किसी को भी समय का चेत न रहा। बस उनकी चेतना के चैतन्य में भक्ति के अनेकों बिंब बनते और घुलते रहे। बड़ी अपूर्व स्थिति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी काल की सीमा से दूर चले गए हों। यह अनुभूति अद्भुत थी। महाकाल की महिमा भक्ति के इस महाभाव में झलक रही थी और छलक रही थी। देर तक ये स्थिति बनी रही। धीरे धीरे अखंड महाकाल के महाप्रवाह से अतीत, वर्तमान व भविष्य के कालखंड प्रकट होना प्रारंभ हुए। उनके वर्तमान कालखंड से दिवस, रात्रि, घटी, क्षण व पल का बोध चेतना व चैतन्य में प्रकट हुआ। ये पहले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की चेतना में उभरा। उन्हें चेत होने पर उनको बाह्य जगत की स्थिति का बोध हुआ। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने देखा कि भक्ति समागम में उपस्थित सबके सब भक्ति की गहनता में खोए हुए थे। उन्होंने निराकार ब्रह्म से एकाकार होकर ब्रह्म संकल्प किया और फिर प्रभु के सगुण साकार रूप का ध्यान धर सभी की चेतना के चैतन्य को बहिर्मुख किया। सचमुच ये बड़ी गहरी समाधि थी। अगर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ये कार्य संपन्न न करते तो क्या पता कब तक ये भावदशा बनी रहती। परंतु अब स्थिति भिन्न थी। अब सब के सब भाव विहल तो थे, परंतु उन्हें बाह्य जगत का बोध था। सबकी भावदशा बदल चुकी थी। देवर्षि को अभी भी अपनी सुध नहीं थी, परंतु देवर्षि को अभी भी अपनी सुधि नहीं थी। हाँ, उनके मुख से प्रभु नाम के स्वर अवश्य निकल रहे थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उनकी ओर बड़ी भावपूर्ण दृष्टि से देखा और मीठे स्वर से बोले, हे देवर्षि, अब आप हम सबको भक्ति के नवीन आयाम की ओर लेकर चलें। अपने नवीन सूत्र का सत्य उच्चारें। ब्रह्म ऋषि के इस कथन पर देवर्षि नारद ने सभी को निहारा। सभी के मुख पर जिज्ञासा की चमक थी। सभी को प्रतीक्षा थी कि ब्रह्मपुत्र नारद
कुछ नया कहेंगे। स्थिति को देखकर नारद जी ने भी बिना पल देर लगाए कहा, वह भक्ति, वह कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो प्रयाधिकतरा। देवर्षि के इन स्वरों में वीणा की झंकृति थी। यह झंकृति कुछ ऐसी थी कि उपस्थित सभी लोगों की हृदय वीणा अपने आप ही झंकृत हो उठी। सभी के भाव अपने आप ही समस्वरित हो गए। वहाँ थे सब विभूति संपन्न थे, महान कर्मयोगी, महाज्ञानी, योग सिद्ध महामानव उस समागम में सभी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी की बातों ने सभी को चौंकाया, चकित किया, पर सब चुप रहे। हाँ, देवर्षि अवश्य अपनी बात कहे जा रहे थे। भक्ति की श्रेष्ठता यही है कि यह भगवान के द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता यही है कि यह भगवान के द्वारा भक्ति की खोज है। सुरसरी सागर की तरफ जाए तो कर्म योग और ज्ञान, पर जब सागर सुरसरी की ओर दौड़ा चला आए तो भक्ति। सुरसरी सागर की तरफ जाए तो कर्म योग और ज्ञान, पर जब सागर सुरसरी की ओर दौड़ा चला आए तो भक्ति। भक्ति कुछ ऐसी ही है कि छोटा बच्चा पुकारता रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है। भक्ति तो बस भक्त का रुदन है, भक्त के हृदय से उठी आह है। भक्ति जीवन की सारी साधना, सारे प्रयास प्रयत्नों की व्यर्थता को स्वीकार है। भक्ति तो बस भक्त के आंसू है, जो अपने भगवान को पुकारते हुए बहता है। आंसू जो भगवान को पुकारते हुए बहता है। कर्मयोग कहता है तुम गलत कर रहे हो, ठीक करने लगो तो पहुंच जाओगे। ज्ञान योग कहता है, क्या कहता है ज्ञान योग, कि तुम गलत जानते हो, सही जान लोगे तो पहुंच जाओगे। और योग शास्त्र क्या कहता है, तुम्हें विधियों का ज्ञान नहीं है, राहें मालूम नहीं है, विधियां सीख लो, उनका अभ्यास कर लो तो पहुंच जाओगे। और भक्ति क्या कहती है, तुम ही गलत हो, न ज्ञान से पहुंचोगे, न कर्म से और न योग से। बस तुम अपने अहम से छूटकर अपने भगवान के हो जाओ। अब न रहे तुम्हारा परिचय, बस केवल तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारा परिचय बन जाएं तो तुम पहुंच जाओगे। भला छोटा सा बच्चा कैसे ढूंढ लेता है अपनी माँ को, वो रोएगा, माँ तो अपने आप ही उसे ढूंढ लेगी। भक्त बस रो रो कर पुकारेगा अपने भगवान को, भक्त बस रो रो कर पुकारेगा अपने भगवान को, वो स्वयं ही उसको ढूंढ लेंगे। यही तो है भक्ति, देवर्षि नारद ने कहा। देवर्षि नारद की बातों में भावों का अपूर्व आवेग था। इस आवेग ने अपने में सबको समेट लिया। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की आंखें भीग गईं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले, शबरी ऐसी ही भक्त थी। मैंने एक बार उस भोली बालिका को तब देखा था जब वह महर्षि मतंग के आश्रम में आई थी। शबरी ऐसी ही भक्त थी। वशिष्ठ जी बता रहे हैं, मैंने एक बार उनको भोली भाली बालिका के रूप में देखा था। वो उस समय महर्षि मतंग के आश्रम में आई थी। बाद में बहुत समय के बाद युगावतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण के साथ उससे मिलने के लिए आए थे। बहुत समय के बाद श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उससे मिलने के लिए आए थे।
शबरी से मिलने के लिए। इस मिलन की कथा वत्स लक्ष्मण ने मुझे अयोध्या वापस आकर के सुनाई थी। लक्ष्मण जी ने ये कथा वशिष्ठ जी को अयोध्या आकर के सुनाई थी। ब्रह्म ऋषि की ये बातें सुनकर समूची सभा ने कहा, उन महान भक्त की कथा सुनाकर हमें भी अनुग्रहित करिए देवर्षि। इस निवेदन के उत्तर में वशिष्ठ जी ने नारद जी की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर देखकर नारद जी ने गदगद कंठ से कहा, आपके मुख से शबरी की कथा सुनकर हम भी धन्य हो जाएंगे। नारद जी के इस कथन पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कहने लगे। आगे वो शबरी की कथा सुनाने लगे। जब मैं महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचा था, तब वह शबरी कन्या मुझे प्रणाम करने आई। वो इतनी भोली थी, सरल, निश्चल व निर्दोष थी, ये उससे मिलकर ही जाना। भक्ति का साकार विग्रह थी वो। महर्षि मतंग ने मुझे उसके बारे में बताया। ये एक वनवासी शबर कन्या है। इसके पिता अपने कबीले के सरदार हैं। ये कन्या बचपन से ही सरल सात्विक थी। वनवासियों की प्रथा के मुताबिक इसकी शादी शीघ्र तय हो गई। प्रथा के मुताबिक उसके विवाह में अनेकों पशुओं की बलि दी जानी थी। अनेकों पशुओं को मारकर उनके मांस के भोज्य पदार्थ बनने थे। मेरे कारण इतने निर्दोष पशु मारे जाएंगे, ये सोचकर ये शाबर कन्या घर से भाग आई और मेरे आश्रम के पास आकर रहने लगी। छोटी कन्या, और उसने सोचा कि मेरे कारण इतने सारे निर्दोष पशु मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसी उनके यहाँ पर प्रथा थी कि शादी में बलि दी जाती है, पशु बलि। तो वो वहाँ से भाग के आती हैं और मतंग जी के आश्रम में आकर आश्रम के पास आके रहने लगती हैं। यहाँ रहते हुए ये नित्य प्रति आश्रम में से सरोवर तक का मार्ग साफ करती। चुपचाप आश्रम में आकर समिधा के लिए लकड़ी रख जाती। एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर जाते समय मैंने इसे मार्ग बुहारते हुए देखा। एक बार ऋषि मतंग ने सरोवर जाते समय क्या देखा कि शबरी रास्ता साफ कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। मेरे पुकारने पर वो भय से सहम कर मेरे पास खड़ी हो गई और बहुत आग्रह करने पर उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं इसे अपने साथ आश्रम ले आया। अब वो मेरी पुत्री भी है और शिष्या भी। इतना कहकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ रुक गए। इतना कहकर रुक गए। फिर काफी देर चुप रहकर वो शून्य की ओर ताकते रहे और फिर बोले, आगे की कथा मुझे वत्स लक्ष्मण ने सुनाई थी। इस बीच कई घटनाएं घट चुकी थीं और महर्षि मतंग ने शरीर भी छोड़ दिया था। शरीर छोड़ते समय उन्होंने शबरी से कहा था कि तुम्हें यहीं रहकर भगवान को पुकारना है, वो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। महर्षि मतंग के जाने के बाद वहां पास रहने वाले लोगों ने उसे बहुत सताया, शबरी को बहुत सताया। इनमें से कई ऐसे भी थे जो स्वयं को ज्ञानी, योगी और कर्म कुशल कहते थे, परंतु शबरी अविचल भाव से अपने राम को पुकारती रही। वह नियमित उनके लिए मार्ग बुहारती रही, उनके लिए मीठे फल लाती रही और उनकी पुकार गहरी होती गई। शबरी की पुकार भी गहरी होती गई। और एक दिन वत्स रामभद्र के रूप में भगवान साकार रूप धरकर अपनी इस प्रिय भक्त को खोजने चल दिए।
शबरी की पुकार, उसके आंसू, उसका रुदन उसकी साधना बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे वत्स रामभद्र, वत्स लक्ष्मण के साथ पहुंच गए अपनी इस प्रिय भक्त के पास। वत्स लक्ष्मण ने मुझे बताया कि भ्राता राम उसके पास जाते समय कितने भाव विहल थे, इसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वह विकल और व्याकुल थे भक्त शबरी से मिलने के लिए। उन्होंने शबरी के आश्रम में जाकर उसके झूठे बेर भी खाए। अपने को ज्ञानी, योगी और कर्म परायण कहने वालों की ओर उन्होंने देखा भी नहीं, जबकि शबरी उन्हीं के सामने समाधि लीन हुई। उसका अंतिम संस्कार भी स्वयं भ्राता राम ने ही किया। अपने मुख से श्री राम ने अनेकों बार शबरी की महिमा गाई और ये प्रमाणित किया कि भक्ति ज्ञान से, कर्म योग से और ये प्रमाणित कर दिया कि भक्ति ज्ञान से, कर्म योग से और योग सिद्धि से श्रेष्ठतर है। भक्ति ज्ञान से, कर्म योग से और योग सिद्धि से भी श्रेष्ठ है। मीरा से किसी ने पूछा कि भक्त के लक्षण क्या हैं? मीरा बोली, लक्षण तो रोगी में होते हैं, भक्त तो स्वयं ही प्रभु में स्थित हो जाता है, फिर उसके माध्यम से, उसके प्रत्येक क्रियाकलाप से प्रभु ही प्रकट होते हैं और कार्य करते हैं। समस्त साधनाओं का सुफल है भक्ति। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की वाणी पर्वतीय प्रपात की भांति थी, जिससे अमृत झरझर बह रहा था। इस अमृत प्रवाह से सभी के मन अंतःकरण भीगते रहे, हृदय सिंचित होते रहे। सभी ने अनोखी अनुभूति पाई। ऐसी तृप्ति किसी को कभी न मिली थी, जैसी कि वे सब आज अनुभव कर रहे थे। इन अनुभूति में देवों, ऋषियों, सिद्धों और दिव्य देही आत्माओं का वो समुदाय पता नहीं कब तक खोया रहा, लेकिन तभी गगन के महासूर्य के समान प्रचंड ज्योतिर्मय पुंज का उदय हुआ। इसे देखकर अनेकों मुखों पर आश्चर्य की रेखाएं गहरी हो गई, परंतु ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के अधरों पर स्मित रेखा झलकी और हल्के से वो मुस्कुरा दिए। जो आश्चर्यचकित थे वो ये सोच रहे थे कि इस अरुणोदय काल में भगवान भुवन भास्कर ने ये अपना दूसरा प्रचंड रूप क्यों धारण किया है भाई? अभी तो प्रातः की अमृत वेला प्रारंभ हुई थी। सूर्य की अरुण किरणों ने भी हिमालय के श्वेत हिम शिखरों को छुआ ही था। पक्षियों ने प्रभाती के अपने प्रथम बोल बोले ही थे, गाए ही थे। इसी बीच ये असामान्य आकाशीय घटना चौंकाने वाली थी। जो चौंके थे वो ये देखकर और भी चकित हुए कि वह सूर्य संप्रकाशित प्रचंड तेजपुंज उन्हीं की ओर चला आ रहा है। इस विस्मयकारी घटना से चकित जनों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप सब परेशान होने की जगह उन महान विभूति की अभ्यर्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज हम सबके बीच स्वयं अगस्त्य ऋषि पधार रहे हैं। अगस्त्य ऋषि का पधारना। विश्वामित्र जी के इन वचनों ने सभी को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से पुलकित कर दिया, क्योंकि ऋषि अगस्त्य के दर्शन पाना देवों और ऋषियों के लिए भी दुर्लभ था। जब से ऋषि अगस्त्य ने पंच भौतिक देह त्याग कर दिव्य देह धारण की थी, वह सभी के लिए अगम्य हो गए थे। उन्होंने दिव्य देह से अपने लिए एक
दिव्य लोक का निर्माण किया था। उनका ये लोक सब प्रकार से अपूर्व और अगम्य था। वहाँ विभूति संपन्न देवता और सिद्धियों से संपन्न ऋषि भी अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकते थे, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ स्वाभाविक प्रवेश केवल देवादिदेव महादेव के लिए ही संभव था। ऋषि अगस्त्य के यहाँ पर सिर्फ देवादिदेव महादेव ही प्रवेश पा सकते थे। भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा भी अगस्त्य के आवाहन पर ही पधारते थे। जब वो उनको बुलाते थे तभी वो पधारते थे। अपने इस अपूर्व लोक में ऋषि अगस्त्य अखिल सृष्टि के कल्याणकारी प्रयोगों में संलग्न रहते थे। हाँ, बीच बीच में वो अपने यहाँ श्री राम कथा का आयोजन अवश्य करते थे, जिसमें भगवान भोलेनाथ अवश्य पधारते थे। कभी वे लीलामय प्रभु श्रोता बन के आते थे, कभी वक्ता। भक्त भगवान की इस लीला का रहस्य वो दोनों ही जानते थे। वही समुद्र पान करने वाले ऋषि अगस्त्य के स्वयं पधारने की बात ने सभी को प्रसन्नता से पूरित कर दिया। सबके सब उनकी अभ्यर्थना के लिए खड़े हो गए। इसी बीच सूर्य सम तेजस्वी ऋषि अगस्त्य उनके बीच प्रकट हुए। आते हुए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की ओर देख करके हाथ जोड़े, सप्त ऋषियों का अभिवादन किया। इसके साथ वहाँ उपस्थित सभी देवों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। देवर्षि नारद को तो उन्होंने भावों के अतिरेक में छाती से चिपका लिया। देवर्षि नारद को उन्होंने भावों के अतिरेक में छाती से चिपका लिया और कहने लगे, देवर्षि, आपके इस भक्ति समागम की चर्चा सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। भक्ति के इस अपूर्व भाव प्रवाह से समस्त लोकों में नवचेतना प्रवाहित करने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की ओर देखते हुए कहा, ऋषि अगस्त्य ने कहा, आप दोनों तो जानते ही हैं कि मेरे प्राण तो राम में बसते थे। राम का नाम ही मेरे अस्तित्व का सारभूत तत्व है। देवादिदेव भोलेनाथ यही कहते हैं, यही कारण है कि मैं और भोलेनाथ सदा ही श्री राम को कहते सुनते रहते हैं। अब जब यहाँ शबरी की कथा सुना रहे हैं तो उसे सुनकर मेरे यहाँ विराज रहे भोलेनाथ और माता पार्वती के नेत्र अश्रु से भीग गए। उन्होंने नारद की बड़ी प्रशंसा करते हुए राम भक्त गिलहरी की कथा सुनाई। भोलेनाथ के मुख से सुनकर ये कथा मुझे बहुत भाई। आपका आदेश हो तो ये कथा मैं आप सबको सुनाऊं। कथा कौन सी? गिलहरी की और रामचंद्र जी की। हम सभी धन्य हो जाएंगे भगवान। ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र जी एक साथ और सप्तऋषिगण देवर्षि नारद सहित सभी ऋषियों ने और देवों ने कहा कि हम सब धन्य हो जाएंगे। उनमें से कोई भी इस अहोभाग्य को खोना नहीं चाहता था। महर्षि अगस्त्य तो श्री राम कथा के परम आनंद को वितरित करने के लिए व बटोरने के लिए सदा ही तैयार रहते थे। उन्होंने बिना पल गंवाए कहना शुरू किया। घटना सेतुबंध के समय की है। ऋषि अगस्त्य कथा सुना रहे हैं श्री रामचंद्र जी के और गिलहरी की। घटना है सेतुबंध के समय की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वानर भालुओं के साथ सेतुबंध का कार्य संपन्न कर रहे थे। सभी इस कार्य में तत्पर और तल्लीन थे। भक्तराज महावीर हनुमान भी विशालकाय पर्वत शिलाओं को शीघ्र लाकर नल नील के हाथों में थमाते जा रहे थे। ये अपूर्व दृश्य था। ये कहते हुए ऋषि अगस्त्य जैसे भाव समाधि में प्रवेश कर उस बीते हुए युग को निहारने लगे। इतना कहते हुए वो समाधिस्थ होते चले गए।
कुछ क्षणों के बाद उनके मुख से उच्चारित हुआ। उसी समय महावीर हनुमान ने देखा कि एक क्षुद्र प्राणी इधर उधर दौड़ रहा है। उन्होंने उसे अपने हाथों में थाम लिया। तुम यहाँ क्यों दौड़ भाग कर रहे हो? यहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। चोट से क्या डरना? उस क्षुद्र प्राणी ने कहा। राम काज में प्राण निकले, मेरी तो यही कामना है। तुम क्या राम काज कर रही हो गिलहरी? वो छोटा प्राणी गिलहरी थी। वह क्षुद्र प्राणी गिलहरी ही थी। उससे हनुमान जी ने पूछा, मैं आपकी ही भांति प्रभु के सेतुबंध में सहयोगी हूँ। अब आपकी भांति भारी भरकम शिलाएं तो नहीं ला सकती, इसलिए मैं धूल में लोट पोट कर अपने शरीर के रोए में धूल भर लेती हूँ। फिर जहाँ सेतु बन रहा है ना, वहाँ धूल को झाड़ कर आ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा न सही, लेकिन कुछ सहयोग तो कर रही हूँ। उस गिलहरी की बातें सुनकर महावीर हनुमान का कंठ रुद्ध हो गया। उनके भाव भीग गए। वह चाहते थे कि वो उसे भगवान तक पहुंचा दें, परंतु गिलहरी ने उनसे कहा, तुम तो भली भांति प्रभु के स्वभाव को जानते हो। महाबली वो भला अपने भक्त को कब विसारते हैं? वो स्वयं ही मुझे बुला लेंगे, तब तक मुझे अपना काम तो करने दो। ऐसा कहकर गिलहरी हनुमान जी के हाथों से उछल कर भागी और अपने उसी काम में जुट गई। उसका काम मिट्टी में लोटपोट होकर और जहाँ पर वो सेतु बन रहा था वहाँ पर अपने आप को झाड़ देना, अपने काम में जुट गई। हनुमान जी चकित होकर उसकी भक्ति को निहारते रहे। उन्होंने सोचा, भगवान तो संकटहारी हैं। अगर ये भक्त संकट में पड़े तो वो ज़रूर अपने पास उसको बुला लेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पाँव के नाखून से बहुत धीरे से गिलहरी की पूंछ दबा दी। उस गिलहरी ने इस पीड़ा से तड़प कर राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उसकी पूंछ थोड़ी सी दबा दी और गिलहरी को दर्द हुआ और उसने तड़पते हुए राम का नाम लेना शुरू कर दिया। भक्त गिलहरी की पीड़ा से विकल राम दौड़ कर चले आए और उस गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। फिर हनुमान जी की ओर कृत्रिम रोष से देखते हुए गिलहरी से बोले, प्रिय गिलहरी, तुम महाबली को उनके इस कृत्य के लिए क्या दंड देना चाहती हो? उत्तर में गिलहरी मुस्कुरा दी और बोली, प्रभु, भला भक्तों के संकट मोचन कभी किसी भक्त को संकट में डाल सकते हैं? इन्होंने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए ही ये किया था, इसीलिए इन्हें इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके लिए तो इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। गिलहरी के इस कथन पर हनुमान जी की आंखें भीग गईं और श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। अपनी इस कथा को सुनाते हुए ऋषि अगस्त्य बोले, भक्ति तो सभी साधनाओं का सुफल है। अगस्त्य के इन वचनों पर पुलकित होते हुए देवर्षि बोल उठे, आपने मेरे अंतःकरण की बात कह दी। मेरा अगला सूत्र भी यही कहता है। यह भक्ति फल रूपा है। अपनी ओर कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु परमात्मा का जो आदेश हो उसका प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम भक्ति है। आइए हम सभी भक्ति की ये कथा को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद संरक्षण सदैव हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र